उत्तर भारत के छोटे से गांव सरस्वतीपुर में होली केवल रंगों का त्योहार नहीं थी, वह पूरे गांव की आत्मा थी। फागुन का महीना आते ही हवा में अबीर की खुशबू घुल जाती थी। खेतों में सरसों लहराती और चौपाल पर ढोल की थाप सुनाई देती। बच्चे पिचकारियां छुपाकर रखते, औरतें गुजिया और मालपुए बनाती और पुरुष होलिका दहन की तैयारी में लग जाते। गांव के बीचों बीच एक प्राचीन बरगद का पेड़ था। लोग मानते थे कि होलिका दहन की रात उस बरगद के नीचे एक दीपक अपने आप जल उठता है। किसी ने उसे जलाते नहीं देखा, पर वह हर साल पूर्णिमा की रात स्वयं प्रज्वलित हो जाता है। बुजुर्ग कहते थे कि जैसे भक्त प्रहलाद की भक्ति ने अग्नि को भी शांत कर दिया था, वैसे ही यह दीपक गांव की रक्षा करता है। गांव के मंदिर के पुजारी थे पंडित हरिदास। शांत, गंभीर और धार्मिक स्वभाव के। उनकी एक ही बेटी थी गौरी। गौरी 20 वर्ष की, तेजस्वी और जिज्ञासु। उसकी मां सावित्री की मृत्यु तब हो गई थी जब वह बहुत छोटी थी। गांव वालों ने कहा था कि वह अचानक बीमार पड़ी और चल बसी। लेकिन जब भी गौरी अपनी मां के बारे में पूछती, पंडित हरिदास की आंखों में एक अनकहा दर्द उतर आता। इस वर्ष की होली कुछ अलग थी। वातावरण में एक अजीब सी बेचैनी थी। होलिका की चिता इस बार चौपाल की जगह बरगद के पास सजाई जा रही थी। गौरी ने पूछा, बाबा इस बार यहाँ क्यों? पंडित हरिदास ने कहा, बस परंपरा है बेटी। पर उनकी आवाज में घबराहट छिपी थी। रात आई, पूर्णिमा का चांद आसमान में चमक रहा था। पूरा गांव इकट्ठा था। ढोलक बज रही थी, महिलाएं गीत गा रही थी। ठाकुर रणविजय गांव के मुखिया सबसे आगे खड़े थे। उनके साथ उनका बेटा आर्यन भी था। मंत्रोपचार के साथ अग्नि जलाई गई, लपटें उठी और उसी क्षण बरगद के नीचे रखा दीपक अपने आप जल उठा। भीड़ में जय हो की आवाज गूंज उठी, पर गौरी की आंखें उस दीप की लौ पर ही टिकी थी। उसे लगा जैसे लौ में किसी स्त्री का चेहरा झिलमिला रहा हो। रात गहराने लगी। सब लोग घर लौट आए, पर गौरी का मन नहीं माना। वह चुपके से बरगद के पास गई। दीपक अब भी जल रहा था। तभी पीछे से आवाज आई, सत्य से भागना मत। गौरी ने मुड़कर देखा। सफेद साड़ी में एक वृद्धा खड़ी थी। उसका चेहरा शांत था, पर आंखों में गहरा दर्द था। गौरी ने कांपती आवाज में पूछा, आप कौन हैं? वृद्धा ने कहा, मैं वह हूं जिसे इस गांव ने भुला दिया। धीरे धीरे सत्य सामने आने लगा। 20 वर्ष पहले इसी होली की रात गांव में अकाल पड़ा था। फसलें खराब हुई थी। लोगों ने अंधविश्वास में सावित्री पर आरोप लगा दिया कि वह अपशकुनी है। ठाकुर रणविजय के नेतृत्व में पंचायत बैठी। पंडित हरिदास भी वहां थे, पर भीड़ के डर से उन्होंने आवाज नहीं उठाई। सावित्री को बरगद के पास अपमानित किया गया। उस रात वह सदमे में चल बसी। गौरी के पैरों तले जमीन खिसक। वृद्धा की आंखों में आंसू थे। मैं सावित्री हूँ, वह बोली। जब तक सत्य स्वीकार नहीं होगा, यह दीपक शांति नहीं पाएगा। सुबह रंगों की होली शुरू हुई। लोग गुलाल उड़ा रहे थे, ढोल बज रहा था, बच्चे हंस रहे थे। तभी अचानक आर्यन जमीन पर गिर पड़ा। वह बेहोश था। उसी क्षण बरगद के नीचे का दीपक बुझ गया। सन्नाटा छा गया। लोग घबरा गए। गौरी ने साहस किया। वह सबके सामने खड़ी हो गई। उसने पिता से पूछा,
क्या माँ के साथ अन्याय हुआ था? पंडित हरिदास की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने स्वीकार किया कि भीड़ के डर से वे पत्नी की रक्षा नहीं कर पाए। ठाकुर रणविजय ने भी सिर झुका लिया। उन्होंने माना कि अंधविश्वास में आकर उन्होंने निर्दोष पर आरोप लगाया। गांव वालों ने मिलकर सावित्री से क्षमा मांगी। बरगद के पास दीपक से जलाया गया। इस बार सबके हाथों से जैसे ही सच्चे मन से प्रायश्चित हुआ, दीपक की लौ स्वयं तेज हो गई। उसी समय आर्यन को होश आ गया। लोग समझ गए कि यह चेतावनी थी। उस दिन होली केवल रंगों की नहीं, आत्मा की होली बनी। लोगों ने अपने भीतर के अंधविश्वास को जलाया। गौरी ने गुलाल आकाश में उछाला और महसूस किया कि उसकी माँ को शांति मिल गई है। उसके बाद सरस्वतीपुर में हर साल होली से पहले सावित्री के नाम का दीपक जलाया जाने लगा। अब वह दीप डर का नहीं, सत्य और प्रायश्चित का प्रतीक बन गया। और जब भी फागुन की हवा चलती, ऐसे लगता जैसे सावित्री की आत्मा आशीर्वाद दे रही हो कि जहाँ सत्य है वहीं सच्ची होली है। तो प्रिय दर्शकों, ये थी होली की एक सच्ची कहानी। अगर आप लोगों को कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलें। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे ऐसी ही नई प्रेरणादायक कहानी आपके पास तुरंत पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं हमेशा ऐसे ही प्रेरणादायक कहानियां लेकर आती हूँ अपने चैनल कहानी मंदिर में।